चिकित्सा वो सारी चीज़ें देखी, यहाँ पे समस्याएँ देखी, हम लौट के आए 2012 जब आए 12-13 में, तो हमें फिर लगा कि अब हो गया, सही समय है, कुछ काम करना चाहिए। जब सारी चीज़ें जनता की हैं, जनता के लिए हैं, तो हमारे टैक्स का एक-एक पैसा है, तो उसका हिसाब माँगने का अधिकार तो हमारे पास नमस्कार, आप सभी का जय न्यूज़ में स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठे हुए हैं, जो आप सभी के बीच से परिचित हैं, किसी के परिचय के मोहताज नहीं हैं। हम आज आपको उनसे रूबरू करवाएँगे। भैया आपका बहुत-बहुत स्वागत है जय न्यूज़ में। धन्यवाद पीएसी। आपने इतना बड़ा काम छोड़ के विदेशों में आपका सफ़र रहा, गाँव में आप आए और ये गौ सेवा और सामाजिक कार्य कर रहे हैं। ये पूरा सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, ऐसा है कि बचपन तो हमारा जैसा कि आप जानते हैं कि गाँव में ही हम पैदा हुए, हमारी यही मातृभूमि है और पढ़ाई-लिखाई सामान्य तौर पर जो प्रारंभिक शिक्षाएँ होती हैं, वो हमारी यहीं पे हुई 10वीं तक और इसके बाद फिर हम रीवा में जब सिटी में पढ़ने के लिए गए तो मार्तंड 1 नंबर 1 स्कूल में पढ़े और इसके बाद फिर वहाँ से पढ़ने के बाद आपका 12th वगैरह करने के बाद में फिर ग्रेजुएशन के लिए जी, और इसके बाद फिर हमारा चूँकि मैथमेटिक्स में विशेष रुचि थी, जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था, गणित था, उसमें हमारी रुचि थी, तो हमने जी, सोचा कि इसमें हमें आगे थोड़ा-सा और रिसर्च करना है। तो रिसर्च करने के उद्देश्य से फिर हमने इसको चुना और आईआईटी बॉम्बे में एक एंट्रेंस होता है, जॉइंट एडमिशन फॉर एमएससी मैथमेटिक्स इस तरह से, तो वहाँ पे हमने दिया था, आईआईटी इस तरह का होता है, तो फिर वहाँ पे सिलेक्शन हुआ और वहाँ पर हमने फिर मास्टर डिग्री हासिल की आपकी मैथमेटिक्स में, प्योर मैथमेटिक्स हमारा रहा है ब्रांच जी, और फिर इसके बाद वहाँ से स्कोप भी बहुत सारे हो जाते हैं, तो चूँकि रिसर्च करना होता है तो आपको मौके मिले और तमाम रिसर्च करने का अवसर मिला, तो पहले तो देश के ही विभिन्न कोनों में मतलब जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस है और आपका एमएससी जनरल मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वगैरह में मौका मिला काम करने का, लोगों की इसमें जाने का अ, और एक आपका इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ भी कुछ समय हमने गुजारा था। जी, फिर इसके बाद बॉम्बे में ईआईटी बॉम्बे में कुछ प्रोजेक्ट करते हुए फिर हमें अपॉर्चुनिटी मिला, तो मैं मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट लेप्जिग कहलाता है जर्मनी में, वहाँ पे गए और उसी दरमियान डार्मस्टैट एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहलाती है, जैसे यहाँ पे आईआईटी होती है और टीयू कहलाती है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी डार्मस्टैट करके नाम है, फ्रैंकफर्ट के पास में है। तो वहाँ पे फिर हमें मौका मिला और वहाँ भी वहाँ की उनकी फंडिंग थी, डीएफजी फंडिंग कहलाती है, अ, जर्मन रिसर्च फाउंडेशन की और स्कॉलरशिप मिला और वहाँ पर फिर रह करके हमने कुछ प्रोजेक्ट में काम किया। फिर वो प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद और कुछ दूसरे प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट आने के बाद फिर हमने इटली में भी कुछ समय दिया, लगभग 2 ढाई साल के आसपास, वहाँ भी एक प्रोजेक्ट मिला अपने इंटरेस्ट का, वहाँ भी काम किया। इस तरह से हमारा ये रिसर्च का काम चलता रहा। इस बीच में कुछ टीचिंग टीचिंग असिस्टेंट वगैरह का भी, टीचिंग असिस्टेंटशिप टाइप की भी होती है, इस तरह से एसोसिएट, वो भी काम आदमी कुछ किया। लेकिन कहीं न कहीं जो लगभग 5-6 साल का टाइम गुज़ारने के बाद यूरोप में कहीं न कहीं ये जो हमारा एक जुड़ाव हमारे समाज से हमारा रहता है, वो चीज़ें कहीं न कहीं वो हमें खींचती रही हमेशा ही, क्योंकि अब आप बाहर जाते हो, अब गाँव से उठे बड़े हो, तो ये जो एक जड़ है वो आपको जी, अपनी तरफ आकर्षित करती है और फिर आप अपनी स्थिति देखते हो कि भई हमारे देश में क्या स्थितियाँ हैं लोगों की, और फिर आप एक वो भी कंपैरिज़न भी आपके दिमाग में आता है कि विदेशों में क्या स्थिति है, तो वो तो बहुत डेवलप्ड है, उनका एक अपना कल्चर भी है ना? जी, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो हमारे कल्चर से पूरी तरह से अपोज़िट है। आप जी, जैसे हमने चर्चा ही की पिछले वाले मामले में कि आपने देखा कि मतलब सब बहुत सारा उनका खान-पान, रहन-सहन सारी चीज़ें वो हमें उस तरह सूट भी नहीं की। तो कहीं न कहीं उस कल्चर से उतना हमारा लगाव जिसे कह सकते हैं कि वो नहीं हो पाया। वो नेचुरल है, वो प्राकृतिक है, वो सबके साथ होता है। जी, उनका भी इस कल्चर कल्चर से लगाव नहीं होगा जो वहाँ के लोग हैं और हमारा भी नहीं हो पाया। पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जाकर के अडॉप्ट भी कर लेते हैं। तो उस कल्चर को अडॉप्ट करने का मतलब ये हुआ कि उनका रहन-सहन, उनका खान-पान आपको ज़्यादातर अडॉप्ट करना और वो चीज़ें फिर बाद में आपको काफ़ी मनोवैज्ञानिक, मानसिक तौर पर, साइकोलॉजिकल तौर पर आपको पूरी तरह से परिवर्तित कर देती हैं। और उतना बड़ा परिवर्तन झेल लेना और झेल करके अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म कर पाना काफ़ी मुश्किल भी रहता है। तो कहीं न कहीं हमारा जो
एक जो संस्कार या इस तरह से आप वो ये बोलो कि हमारा लोगों का जो परिवेश था, वो उस चीज़ों को ट्रांसफ़ॉर्मेशन का वो विरोध अंदर से करता था। एक द्वंद्व वो हमेशा ही चलता रहता था। और फिर एक हमारी स्थिति, देश की स्थिति कि यहाँ की समस्याएँ, यहाँ सामाजिक समस्याएँ, यहाँ गौवंशों को लेकर के समस्याएँ या समाज में लोगों को लेकर के समस्याएँ, और बहुत सारी चीज़ें जो भी होती हैं, करप्शन विशेष तौर पर यहाँ पर है ना, और ये सब चीज़ें। तो ये चीज़ें मुझे लगा कि उसी समय हज़ारे जी वगैरह का इनका आंदोलन भी चल रहा था, 2011 10-11 वगैरह का टाइम था, और ये सब चीज़ें चल रही थी। बहुत सारे उठा-पटक, उथल-पुथल भी चल रहा था हमारे देश में। तो वो चीज़ें भी, आजकल इंटरनेट के ज़माने में आप जुड़े रहते हैं, जी, तो नेट से आप सब देखते रहते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है। तो उन चीज़ों से भी था तो है ही, और एक फिर आध्यात्मिक एक थोड़ा-सा लगाव भी था आदमी को उन चीज़ों को लेकर के, कि हमारी, हमने बताया कि वो उस कल्चर का भी इफ़ेक्ट रहता है। जी, तो फिर हमने लगा कि अब थोड़ा-सा कुछ देश के, समाज के लिए अब करने का समय आ गया है, क्योंकि अब एक सर्टेन एज भी आदमी की हो गई है। फिर पैसे कमाना और अपना रहन-सहन ठीक करना और बहुत अच्छा ज़िंदगी गुज़ारना, तो फिर हमेशा ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता है। उतनी जी, तार्किकता, उतनी सार्थकता हमें महसूस उसमें नहीं हुई। बहुत जी, सारे लोगों को महसूस होती है, मोर देन 95% लोग वही पसंद करते हैं, लेकिन मुझे नहीं ऐसा लगा व्यक्तिगत तौर पर। तो फिर मुझे लगा कि अब यहाँ पे आकर के कुछ करना चाहिए। तो यही समाज में कुछ काम करने के उद्देश्य से, और गौवंशों की फिर भी यहाँ पे पीड़ा और दुर्दशा, वो सारी चीज़ें देखी, यहाँ की समस्याएँ देखी, हम लौट के आए 2012 में, जब आए 12-13 में, तो हमें फिर लगा कि अब हो गया, सही समय है, कुछ काम करना चाहिए यहाँ। एक छोटे से गांव कैथा गांव से निकलकर इटली, जर्मनी और यूरोप में काम करने के बाद, एक पैकेज में काम करने के बाद, जहाँ काफ़ी पैसे मिलते हैं, कहा जाए तो कहते हैं लोग विदेशों में बहुत हुँ। पैसा है। उसके बाद फिर कहाँ से दिमाग डाइवर्ट हुई और आप इस फिर से अपने जन्मभूमि में आ गए और इन गौ सेवा और सामाजिक कार्यों में लग गए? कहीं न कहीं हमने आपको बताया कि अपब्रिंगिंग जो होती है बहुत मैटर करती है। बहुत सारी चीज़ें, हमारी जो शुरुआती वो था, तो हमारा जुड़ाव जो था हमारी भूमि से था, हमारी मिट्टी से हमारा जुड़ाव था। तो वो जुड़ाव जो है एक बड़ा कारण आप बोल सकते हैं कि जो मिट्टी से जुड़ाव है, वो जुड़ाव, हाँ, वो जुड़ाव खींच कर के लाया, और कहीं न कहीं काम यहाँ पे करने के लिए मुझे अंदर अंतर प्रेरणा प्राप्त हुई, और अब ये है कि हमने यही जगह क्यों चुनी, तो क्योंकि अपना एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप पैदा होते हैं, आप बढ़ते-बढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके उसमें होती हैं, और फिर समस्याएँ भी आप जानते हैं, और समस्याओं को लेकर के फिर उनका समाधान ढूँढना और कुछ आगे करना इस तरह से। तो मुझे लगा कि ये करना करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि शहरों में लोग शिफ्ट हो जाते हैं ज़्यादातर बाहर से आने के बाद में, या कोई राजनीतिक दल जॉइन कर लेते हैं, या फिर बड़े-बड़े एनजीओ फॉर्म कर लेते हैं, बना लेते हैं, और फिर उनके माध्यम से भी अपना कमाई और अपना रहन-सहन सब ठीक करते हैं, और वो काम भी करते हैं, ऐसा नहीं है। तो मुझे लगा कि वो तो मेट्रोपॉलिटन की लाइफ़ वो ठीक है, एक अलग बात है, लेकिन किसी न किसी को तो यहाँ भी ज़रूरत है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी रह कर के यहाँ की जी, जो ओरिजिनल समस्याएँ हैं, उसको उठाए और उस पर काम करे। क्योंकि ग्राउंड स्तर पर जड़ की जो समस्याएँ हैं, जब आप उसमें काम करते हो, तो वो ज़्यादा आपको सैटिस्फैक्टरी महसूस होता है, क्योंकि फिर एसी कमरों में बैठ कर के, बाहर मेट्रोपॉलिटन में बैठ कर के, सिटी में बैठ कर के बहुत सारी चीज़ें फिर धूमिल हो जाती हैं। आप मतलब वो बहुत क्लियर पिक्चर आप नहीं देख पाते, क्योंकि भले ही आप यहाँ से उठे हो, लेकिन यदि आप वहाँ पे फिर चले गए, तो फिर एक वो चीज़ें नहीं रहती जो आप डेली इंटरेक्शन के माध्यम से, जैसे गौवंशों की बात आपने करी, वो चीज़ें आपको वहाँ पे कम दिखेंगी, क्योंकि वहाँ पे जो भी दिखेंगे तो आपके कुछ रोड में दिखेंगे या इस तरह से दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे तो आपको फिर दर-दर दिखेंगे, क्योंकि हमने जैसा आपको बताया कि गौवंश तो ग्रामीण समाज, परिवेश या किसानों का ही है। तो यदि किसानों को समस्याएँ हैं, तो गौवंशों को भी फिर यहाँ पे समस्याएँ हैं, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं पे दिखने को मिलती है। और बहुत सारी चीज़ें, पॉवर्टी है, या लोगों को उनको अधिकारों का हनन हो रहा है, उनको अधिकार नहीं मिल रहे हैं, करप्शन है, पंचायती भ्रष्टाचार है, कि भाई हम ये भी देख रहे हैं कि भाई हमारा ही ग्राम पंचायत है। अब आप हमारी ग्राम की बात ले लीजिए, कि जब हम यहाँ पे आए, तो हमने देखा कि गढ़ से हिनौती जोड़ने वाला मार्ग ऐसा था कि जैसे हमने कई रोडों में, हम आप सबने मिल करके रोपा ओपा लगाया था कई जगह पे जा करके, और रोडों के मुद्दे उठाए थे, आपको याद है ना? हाँ, तो बिल्कुल, वो गिरवारी का मामला हाँ, था। हाँ, और इसी तरह से तो वही स्थिति 2012-13 में यहाँ भी थी। इस रोड की भी, गढ़ से आप जो है, आप हिनौती मुख्य मार्ग नहीं जुड़ सकते थे, लगभग 10 किलोमीटर का एरिया। तो फिर आने के बाद इसको प्रधानमंत्री सड़क में आज जुड़वाने के लिए हमने काफ़ी मेहनत करी। एक जन समूह तैयार किया, लोगों से एक सिग्नेचर अभियान तैयार करवाया, लगातार पत्राचार किए पीएमजीएसवाई और सबको लिखा एमपीआरडीसी को। फिर जाकर के 2-3 भाग में ये रोड सैंक्शन हुई, 2 भाग में, तो एक ये बनी, फिर दूसरा में भी बाधा उत्पन्न थी, उसको भी करवाया। तो आज यही रोड ही है, छोटी सी बात है, लेकिन यदि प्रयास कोई नहीं करता, यहाँ कोई विधायक आने वाला नहीं था, कोई
यहाँ पे सांसद आने वाला नहीं था, अभी भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी रोडें ऐसे पड़ी हैं, लोग रो रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान ना कोई कलेक्टर करवा पा जी। रहा है, ना कोई कमिश्नर करवा पा रहा है, ना कोई मुख्यमंत्री करवा पा रहा है। वैसे ही हर बरसात में आप जाएंगे और देखेंगे तो पेपर में और ये आपके यूट्यूब और सब चैनल में बार बार बात आ जाएगी कि लोग कीचड़ में, खटिया में लोगों को ले जा रहे हैं, बीमार लोगों को, इस तरह से बातें आ रही हैं। तो ये समस्या का समाधान कौन करवाता? मैं जानता था कि यदि हम नहीं करवाएंगे, हम यहाँ के हैं, हमारी समस्या है, तो इसके लिए कोई और आने वाला नहीं है। लोग जानना चाहते हैं या फिर इतना बड़े शहरों में काम करने में के बाद, विदेशों में काम करने के बाद गांव में आए, आखिर शिवानंद द्विवेदी जी बनना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, ये लोग जानना चाहते हैं सही है, हमारे माध्यम से। बिल्कुल सही है। देखिए, वही हमने आपको बताया ना कि एक होता है अति महत्वाकांक्षा, लोगों में बहुत सारी होती है, ओवर एम्बिशियस होते हैं। यदि हम बहुत ओवर एम्बिशियस इस तरह से होते तो हम शायद सॉरी विदेश से ही नहीं आते, या आने के बाद यदि आते तो कोई मेट्रोपॉलिटन पॉलिटिकल पार्टी पकड़ते। लोगों का यही कहना है कि भाई कोई बड़ा पद होता, बड़ा पद लेते और बढ़िया आराम से बैठ करके ऑर्डर देते और लोग उनके आगे पीछे घूमते इस तरह से बहुत सारा। पर हमें लगा कि वो ठीक नहीं है। हमने आपको बताया ना कि हमें लगा कि हमें जड़ की समस्याओं का, हमें एम्बिशन, हमें अपना एम्बिशन, अपना अहंकार, अपना जो भी एक जो ईगो है उसको खत्म करके, वो उतनी चीज़ें नहीं रहनी चाहिए। हमें समाज के लिए काम करना है तो हमें समाज का एक सामान्य सा जो प्राणी है, चाहे हमें लोगों की गाली सहना पड़े, लोगों की अभद्रता का भी शिकार होना पड़े, हुआ ही आदमी कई बार, लेकिन हमें उस चीज़ को उठाना है, उन चीज़ों के लिए काम करना है जिनको कोई टच नहीं करता, और वो हम कर रहे हैं निरंतर। अब वो तो ईश्वर क्या है कि वो किस व्यक्ति को कहाँ क्या पहुँचाएगा, तो उनकी लीला है। अपन उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हम ये सिर्फ समझते हैं कर्मवादी व्यक्ति है, श्री गणेश जी के कर्मयोग को मानने वाले हैं, और वो बस अपना काम कर रहे हैं, बाकी काम करना जानते हैं और काम कर रहे हैं समाज के लिए, अपने देश के लिए। जितना भी हम कर पाए कर रहे हैं। हमें काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है जब हम एक छोटे से कोई गरीब व्यक्ति जिसका 2 साल 3 साल से एक सिंपल सा काम नहीं हो पा रहा है, आता है और हमारे माध्यम से जिसका काम हो जाता है, यदि हम प्रयास करते हैं, या किसी भी तरह से रोड का काम हुआ या किसी तरह से भी काम हुआ, तो हमें अत्यंत प्रसन्नता होती है, और उस जी। व्यक्ति को भी बहुत प्रसन्नता होती है कि हमारा काम हो गया। जी। तो इस तरह से है, तो मुझे काम करने में रुचि है, काम करने में अच्छा लगता है, बस काम करना। बड़े बड़े भ्रष्टाचारों को आपने उजागर किया, और जब आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो जो उसमें शामिल लोग होते हैं अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं, यहाँ तक कि कई बार आपके ऊपर हमले भी हुए। इसमें जो लोगों तक बात जाती है, लोग गलत मैसेजेस देते हैं, है ना? तो इसके लिए क्या? अब देखिए, वो तो लोगों की समझ है। अब हम तो मुद्दों के लिए काम करते हैं, लोगों को पता है कि हम मुद्दों के लिए काम करते हैं। गलती उन्होंने करी हुई है तो गलती तो देखिए, हम ये कहते हैं कि कोई भी योजना आती है शासन की, शासन क्या है? शासन जनता से मिलकर के बना हुआ है। शासन क्या है? शासन का खजाना क्या है? वो खजाना जनता से ही एक एक पैसे एकत्रित होकर के बनता है, उसके टैक्स के पैसे से। शासन क्या है? शासन में बैठे हुए जो लोग हैं वो जनता से ही उठ करके जाते हैं। तो जब सारी चीज़ें जनता की हैं, जनता के लिए है, और हमारे टैक्स का एक एक पैसा है, तो उसका हिसाब मांगने का अधिकार तो हमारे पास है। और हम यही आम जनता को और आपको सबको यही बताते हैं कि हमें हिसाब मांगना चाहिए। हमें हिसाब मांगने में इस तरह से, हमारे घर में कोई व्यक्ति आता है, या कोई हम किसी को कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि हाँ ये सामान ला दो, सामान लाने के बाद उससे हम उसका हिसाब मांगते हैं, तो वो देता है कि हाँ इतने इतने, जी। और ये 4 आना 8 आना या 1 रुपये 2 रुपये इतना बच गया है, इस तरह से इतना खर्चा हो गया। तो वही हम सरकार से पूछते हैं, वही चीज़ हम इन पंचायतों से पूछते हैं कि भाई यदि पंचायतों में आज विकास के लिए राशि आ रही है तो क्या रोड आपने बनाई? क्या वो ग्रेवल सड़क बननी थी यहाँ से राम के से श्याम के घर तक, तो क्या वो यदि 1 किलोमीटर बनी है तो क्या आपने 1 किलोमीटर बनाई है? क्या उस गुणवत्ता और माप की आपने बनाई है? क्या उसमें आपने उस तरह का मोटाई का मिट्टी डाला हुआ है, अच्छी वाली मिट्टी? फिर जी। उसके ऊपर क्या आपने वो मोरम उतनी मोटाई की डाली हुई है? क्या आपने पानी डाल करके उसमें रोलर चलाया हुआ है ना? क्या उसका सही तरीके से मेजरमेंट लेंथ सब सही है? या पुल बनी हुई है, सड़क बनी हुई है, तो क्या उसमें मानक स्तर की सामग्री का उपयोग किया गया है? क्या वो डस्ट से बनी है, घटिया सामग्री से बनी है, अच्छी सीमेंट और बालू और इस तरह से बनी हुई है? पानी की तराई बराबर हुई है कि नहीं हुई है? यदि नहीं हुई है, दरारें हैं, खराब है, तो उसका हिसाब उनको देना पड़ेगा, मतलब आपने सही सामग्री का उपयोग नहीं किया। तो हम सिर्फ इसकी बात करते हैं, हमारा उनसे किसी से कोई लेना देना नहीं रहता है, ना किसी सरपंच से, न किसी व्यक्ति से, न किसी अधिकारी से। हमारा तो सिर्फ ये है कि जनता के टैक्स का पैसा है, जनता का शासन है, जनता का है, तो आप उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते। यदि आपने उसका दुरुपयोग किया हुआ है तो आपको हिसाब देना पड़ेगा।
अब यदि ये चीज़ें उनके बुरी लग जाएँ, उनके ऊपर कल कार्यवाही हो जाए, वसूली हो जाए, रिकवरी हो जाए, दंडात्मक कार्यवाही हो जाए और वो इसका बुरा मान जाएँ और हमसे अभद्रता करें, तो ये उनकी समझ है और फिर यदि ऐसा करते हैं तो समय-समय पे फिर कानूनी कार्यवाहियाँ भी होती रहती हैं। थैंक यू। हमारे साथ है ये शिवानंद द्विवेदी जी ने अपने पूरे करियर की बात रखी, गाँव से लेके विदेशों तक का जो सफ़र रहा उसके बारे में बताया। धन्यवाद।